इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री कैलाश जैन, श्रीमती प्रोमिला जैन, श्री असीम जैन, श्रीमती उपासना जैन, पुत्र अक्ष जैन, फर्म पारस प्लास्टिक, पारस इंडस्ट्रीज, बवाना इंडस्ट्रियल एरिया, दिल्ली। निवास स्थान मयूर विहार, दिल्ली। होते हैं, कहीं कहीं पर गजरत के साथ भी होते हैं। अब मैं संन्यास्त मुनि महाराज राधेसागर जी महाराज के वैराग्य के बारे में संक्षेप से बताना चाहूँगा। आप संक्षेप को ही विस्तार के साथ समझेंगे। इनकी वृत्ति क्या होती है, ये जीवन पर्यंत अब केवल ज्ञान हुए बिना जब तक रहेंगे छद्मस्त अवस्था में किसी की ओर देखेंगे नहीं, किसी से बोलेंगे नहीं, किसी को बुलाएंगे नहीं, किसी को भगाएंगे भी नहीं। इनकी वृत्ति अपने आप में बहुत ही गंभीर हो जाती है। राजवाटिकार ने कहा है, भक्ति स्पृहा नमोस्तु आदि आदि ये राग की पर्याय है। ऐसा अकलंक देव बता करके गए। ये बोलेंगे नहीं, बाद में बोलेंगे। स्तोपदेश एक पूज्यपाल की कृति है। उन्होंने ब्रुवन्नपि नहीं ब्रूते, गच्छन्नपि न गच्छते, स्थिरीकृतात्म तत्वस्तु पश्यन्नपि न पश्यते। हे भगवान, बोलते हुए भी आपको उससे कोई लगाव नहीं, और जानते हुए भी आप बुद्धिपूर्वक छद्मस्त अवस्था में कोई भी जानने की प्रक्रिया नहीं करते, और छद्मस्त अवस्था में ये चलते रहते। ऐसा क्यों होता है? बोलते हुए भी नहीं बोल रहे, जानते हुए अथवा जाते हुए भी नहीं जान रहे हैं, नहीं जान रहे हैं। ये कैसा हो सकता? स्थिरीकृतात्म तत्वस्तु पश्यन्नपि न पश्यते। जिनका चित्त स्थिर हो गया है, प्रभु वही मंत्र हमें भी दे दो, उन सबको दे दो। वो किसी से बोले नहीं, बोले भी कोई प्रयोजन क्या है पता तक नहीं लगे, और दोनों का काम हो जाए। अनुभव में आया कि दीक्षा के समय पर ही नहीं, दीक्षित होने के बाद में भी स्थिरीकृतात्म तत्वस्तु, जिन्होंने आत्म तत्व को स्थिर कर दिया है, संसार में मेरा था कोई भी नहीं और न ही मैं किसी का हूँ। यह मंत्र मोक्ष मार्ग में चलता है। आप मत पूछा करो महाराज आप कौन सा मंत्र, हमारे पास तो यही एक मात्र मंत्र है। किसी से लगाव के साथ बोलना और नहीं बोलना, बस बराबर है। ऐसा मौन अखंड इनका तो और कई गुना आगे का है। इसलिए अब यह 1000 वर्ष तक किसी से बोलेंगे नहीं, और जब बोलेंगे तो समूह शरण में बोलेंगे, किसी से कुछ बात ही नहीं। धन्य है इनकी साधना
इन साधनाओं के करते समय इनके ऊपर जो प्रतिष्ठा के अपेक्षा से संस्कार डाले हैं, भगवान अपने को कई बार श्वास लेना पड़ा, तब कहीं जाकर ये संस्कारों का 48 पाठ पूर्ण हुए। हमारे लिए भी आपकी साधना आत्मसात हो जाए, हम इसी प्रतीक्षा में हैं। ये बहुत बड़ा मोक्ष मार्ग है। हम कहने से इसका स्वरूप लंबा भी नहीं होता, और नहीं कर पाए तो भी वह छोटा भी नहीं होता। वह अपने आप में बहुत अद्भुत है। 1000 वर्ष तक मौन रहना और बाद में भी किसी से कोई लगाव के साथ बोलना नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यह स्टोवरेज के श्लोक में फलित होता है। प्रसंग में यदि कल आप लोगों का पुण्य हो और हमारा भी कुछ प्रभु के बिंब में संस्कार डालना हो, तो हमें भी अवसर मिल जाए तो संभव है। कई व्यक्ति आए थे, भैया हमने कल कहा था हम सामायिक के बाद में बताएंगे, पुनः सामायिक से पहले आए बोलो, जैसे बुला हुआ और चला हुआ चलता है। तो हमने कहा प्रभु को एक प्रकार से आदि सागर नामकरण हो गया है, और जब तक आपके घर आते रहेंगे और कुछ विशेष कार्य तो करवाते नहीं। ट्रेन में कभी प्रवेश नहीं करते, जनरल डिब्बों में घुसते रहते। तो ऐसा हाल है आप लोगों का। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को डांट भी कैसे सकता, उनका भी दूसरे दिन दूसरे के यहाँ वही हाल है। रहे हम मौन, बोल नहीं सकते, इसलिए हमारा कहना इस समय तो कम से कम हम कह तो सकते हैं। आप लोग नए नए महाराज भी आते हैं और उनके लिए बहुत अच्छे ढंग से आप आहार कराएंगे। आप लोगों के लिए भी उसमें से हिस्सा अवश्य प्राप्त होगा। यदि आप इस आहार देने योग्य विधि से यह कार्य करते हैं तो रखने के लिए स्थान नहीं रहेगा, इतना फलेगा वो। हाँ, ऐसा है। इसलिए सही जो प्रतिभा संपन्न विद्यार्थी होता है वह इन विधियों को भूलता नहीं, विधिवत काम करता है। इसी प्रकार केवली भगवान नहीं बोलते हैं अथवा बोलते हैं, बोलते तो हैं, दिव्य ध्वनि उन्हीं की वह राज है, किंतु कैसे बोलते हैं इस विषय को हम ये कितने ऐसे अवसर मिलते हैं जो उनके लिए ये कार्य किए जाते हैं। बोलते हुए भी नहीं बोले, चलते हुए अथवा जानते हुए भी न जाने, जानने का अहम तो दूर, जानते हुए भी वो कभी भी बुद्धिपूर्वक जानते नहीं। 4 ज्ञान उन्हें प्राप्त हो गए हैं, पहले 3 तो थे ही, चौथा भी हो गया, लेकिन कभी भी वो मुनफरे ज्ञान, अवधि ज्ञान, परमावधि ज्ञान आदि आदि न ही पर के लिए लगाते हैं और न ही स्व के लिए लगाते हैं। फिर वो किस काम के? या आपके काम के? जा करके पूछते जाओ, भगवान हमारा भविष्य क्या होगा? हाँ, हमारा भविष्य क्या होगा? जो हमारा हुआ उस प्रकार हो सकता है, लेकिन हो ये नियम नहीं। अब आप ही देख लो। इसलिए ज्ञान
अभिमान करने के लिए नहीं होता, किंतु अभिमान को तोड़ने के लिए होता है। धन्य है ऐसे साधक को जो वर्तमान में हमें सौभाग्य नहीं मिला। भगवान ये दूरी अब ज़्यादा न रहे, हमें ज्ञान मिले या न मिले, बस आपके पास इतनी निधियाँ हैं यह वर जानूँ मैं, ताकि आप जैसी साधना के लिए मुझे भी बल मिल जाए व्यवहार का और निश्चय का। अहिंसा परमो धर्म की जय। साधक अपनी साधना करते हुए भी अपने आप को साधना करने में अक्षम पाता है, यानी वो महसूस कर रहे हैं मुझे बीच में गाड़ी में पेट्रोल तेल डालना अनिवार्य है। आप सुन रहे हो? आप लोग कितने बार तेल डालते हैं? डलता ही रहता है, किंतु इन्होंने संकल्प लिया था दीक्षित जब हुए 6 माह का, मैं इस गाड़ी को 6 महीने के बाद देखूंगा। ये एक दृढ़ संकल्प। 6 माह के बीच में वो उसको आयल देंगे नहीं, किंतु उनका शरीर भी इस प्रकार का था, वे 6 महीने तक बिना तेल के भी चला लेंगे। आज वह अनुभव कर रहे हैं कि इसको अब आज डाल लेना चाहिए। लेकिन जहाँ कहीं भी जा कर के किसी से कुछ मांग करके भैया हमारी गाड़ी में थोड़ा सा तेल डाल दो ताकि आगे की मंजिल में पार कर सकूं। अब आ रहे हैं शुद्धि करके। मैं सोच रहा था हमारी ये गाड़ी चलेगी क्या नहीं चलेगी, किंतु किसी को पता है नहीं, देख लेंगे, ऐसा इतना बस कहा गया था। देखो देख लेंगे, ये कभी काम तो करता है नहीं। इसको सत्य कह सकते हैं और न ही इसको असत्य कह सकते हैं। इसको बोलते हैं अनुभव वचन। ये इसके द्वारा काम बहुत बड़ा निकलता है व्यवहार का। तो बहुत सारे पंच कल्याणक हो गए, उनमें यह भूलने का अवसर प्राप्त होता है। कैसे तीर्थंकर 6 महीने तक रहे, कौन से ऐसे भव्य और निकट भव्य, आसन्न भव्य कहना चाहिए, साधक आएगा और वह व्यक्ति उनको पड़गाहन जिसको बोलते हैं, पड़गाहन का अर्थ सही पूछा जाए यथावत उनको ग्रहण करना, स्वीकार करना, विनती करना, याचना करना कि हे भगवान मेरा भी धर्म है, आपका तो धर्म है ही है विख्यात। आज आप हमारे आंगन में आए हैं और मैं
आपको भीतर ले जाना चाहता हूँ। सीधा सीधा है, मन वचन काय शुद्ध है और आहार जल शुद्ध है। उसको अंगीकार करेंगे आप, आओ भाग्य मेरा। ऐसे पूरे के पूरे पथ में खड़े हैं, बाजू में आजू में एक पंक्तिबद्ध खड़े हैं युग के आदि में, लेकिन जानते कुछ नहीं। इसका अर्थ ये है काम हो गया है। देखो कैसे अब आहार लेने की आवश्यकता इनको भी पड़ रही है, ये सोचने की बात है। इसीलिए 28 मूल गुणों में भगवान ने एक बार खड़े खड़े हो करके दिन में आहार लेने का श्रावकों के घर में जा कर के यह आगम का वचन है। इस वचन का पालन आज के दीक्षित मुनि महाराज जी नहीं, किंतु तीर्थंकर मुनि महाराज भी इस वचन को पालन कर रहे हैं। इनके लिए किसी ने उपदेश नहीं दिया, लेकिन उपदेश नहीं देते हैं तो बिना कैसे कर रहे हैं। विदेही क्षेत्र में यह परंपरा चल रही है, उसी का अनुकरण मैं कर रहा हूँ। यह यहाँ पर हमारे सामने आ रहा है। आज का व्यक्ति आगम को गौण करना चाहता है और यह उस आगम का पालन कर रहे हैं। धन्य है। इस शरीर के लिए सब कुछ चाहिए, लेकिन कम से कम एक बार भोजन तो चाहिए, चाहे वह एक दिन में एक बार ले या एक दिन में 2 बार नहीं ले सकता। ये मुनि के लिए बताया गया है। महाराज हमें मुनि दीक्षा दे दो, कहते कई लोग। पहले तो सोच लो, विचार कर लो क्या होना चाहिए। जहाँ कहीं भी आप जा नहीं सकते, मांग नहीं सकते, पूछ नहीं सकते, संकेत नहीं कर सकते, तो महाराज लौट करके आ गए हैं। युग के आदि में श्रावकों को याद नहीं कि ये महाराज क्यों आए हमारे आंगन तक और क्यों इधर लौट गए। बोल नहीं सकते श्रावकों के साथ और कुछ व्यवहार नहीं किया जाता। यह शरीर ऐसा है आपका शत्रु और यह शरीर ऐसा है आपका परम मित्र। मोक्ष मार्ग पर चलाना चाहिए तो परम मित्र बन जाता है, और मोह के पथ पर चलाना चाहिए ये परम शत्रु बन जाता है। आगामी अनंत अनंत काल तक के लिए कर्म का वह अर्जन कर लेता है। यह उसका परिणाम है। ये दीर्घ संगन था कि उनके पास उसको कोई भी नहीं दे तो भी उसका बिगाड़ नहीं हो सकता, लेकिन आचार्य कहते हैं बिगाड़ हो सकता है। कैसे बिगाड़ हो सकता है कि ये इसके लिए श्वास और अन्न प्राण जिसको बोलते हैं मिलना आवश्यक है। ऐसा है ये शरीर, यह एक दिन नहीं देने आवाज़ करने लग जाता है। इसलिए बंधु सोचो
तुम दुख से यदि बचना चाहते हो, आगम में जैसे लिखा है, उपदेश जैसे मिला है, उसके अनुसार ही आप यदि चर्या करते हैं, देश काल को लेकर के अनूर्त के रूप में भी 2 ही बार भोजन बताया गया है आप लोगों के लिए भी, जहाँ कहीं भी कैसे भी नहीं, किंतु शुद्ध भोजन लेने का आगम की आज्ञा आप लोगों से भी है। यदि श्रावक आप बने हैं तो आपके घर में आएंगे, यदि श्रावक नहीं है तो आपके घर में या आपके हाथ से आहार नहीं लेंगे। देखो, आहार का और प्राणों के साथ उसका कैसा संबंध है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। कि ब्राह्मी और सुंदरी के बारे में, ये ब्राह्मी और सुंदरी श्रावक श्राविका नहीं बनी, किंतु वह अभी आगे अपनी यात्रा का निर्णय ले लेगी और वह भी इसी रास्ते को अपना लेगी। लेकिन पिताजी अपना चुके हैं, अब वो जैसी दिशा देंगे उसी के अनुसार वो भी करेंगे। वो भी खाली हाथ ही रह गई और उनके यहाँ भी आंगन में झांक करके भी नहीं देखा, और देख भी ले तो भी क्या, देखो अब 6 माह तक तो उनका पहले उपवास चला। 6 महीने तक पुनः उन्होंने संकल्प लिया था, उसको पूर्ण करके दीक्षित होने के उपरांत उन्होंने 1 वर्ष तक बिना आहार अपनी साधना करते रहे। धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। क्यों, क्या है पता नहीं, ये लोग पहले से ही आगम सुन करके हाथ में इक्षु दंड ले रखा है। इक्षु दंड वो थोड़ी लेंगे, उनके लिए ग्लास में जो पानी डाल करके वो लेंगे तो वो लेंगे, केवल हाथ में लेकर खड़े होने से नहीं होता। लेकिन अब क्या पता नहीं क्या करें। हाँ, ये बहुत ही दृश्य, ये 3 लोक में कहीं भी चली जाओ, इस प्रकार का दृश्य वह कहीं भी नहीं मिलेगा, और आप लोग अपनी आँखों से देख रहे हो। इससे भी असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा होती है। तो इस दीर्घ संगन के साथ भी 1 वर्ष तक रहा जा सकता है, ये ज्ञात हो गया। लेकिन हमेशा रखना चाहिए, ये संभव नहीं। आयु कर्म का उदय चल रहा है, वो प्राण है, उस प्राण की स्थिरता के लिए यद्यपि आगम में आज मैं कहना चाहूँगा, एक ही बार जब उठते हैं तो एक ही बार उठते हैं, 3 बार नहीं। किंतु यह प्रचलन में क्यों आया है हमें तो ज्ञात नहीं है, फिर भी हम यह आपके सामने रख रहे हैं। तो इस प्रकार 2 बार तो ये जा कर के लौट करके आए हैं। आप लोगों ने पूछा नहीं होगा, महापुराण में कहा भगवान आपको राज्य चाहिए तो हम राज्य देने के लिए तैयार हैं, आपके लिए भवन चाहिए तो भवन देने के लिए तैयार हैं। भगवान आप क्या चाहते हैं वो सब कुछ, ये जो है मेवा मिष्ठान हम भर भर करके लाए। इस दृश्य को बनाने के लिए हमें समझ में यही आता है, सभी लोग इसको देख ले, इस अपेक्षा से 3 बार आते हो ऐसा लगता है। लेकिन मैं आगम नहीं मानता इसको, आगम में कि ये लिखा हुआ नहीं है।
राजा सोम और श्रेयांश, श्रेयांश चूँकि विशेष पुण्यशाली और सोम उनके बड़े भाई है, न चक्रवर्ती की ओर देखा, न नाभिराय की ओर देखा, न बिलकते हुए मरुदेव की ओर देखा, न ब्राह्मी और न सुंदरी उसी की ओर नहीं देखा, और चक्रवर्ती तो कहाँ रहा पता ही नहीं। इसके पीछे पूर्व भाव में दान देने का आज वह फला, किंतु चक्रवर्ती को नहीं फला, बाहुबली को नहीं फला और किसी को भी नहीं फला। सामान्य एक राजा और उनको यह सौभाग्य मिला, ऐसा क्या हुआ? कोई पक्षपात नहीं। इसके संस्कार ऐसे थे, जो पूर्व भाव में इन्होंने आहार दिया था वह स्वप्न में आया, ऐसा सुना है, महापुराण में लिखा। और उनके यहाँ गए। क्यों उनके यहाँ क्यों नहीं गए? तो उन्होंने नवदा भक्ति पूर्वक आहार दान का कोई दृश्य नहीं बनाया, और श्रेयांश राजा ने नवदा भक्ति पूर्वक पूर्व में जो घटना घटी थी उसकी याद आने से स्वप्न से इनका काम हो गया। इसलिए भक्ति में तारतम्य होता है, तो महाराज मिलते मिलते भी नहीं मिलते हैं। इसलिए महाराज हमारे ये तो आ जाओ, ऐसा आप कहोगे तो महाराज कभी भी नहीं आ सकते। इस संक्षेप से नवदा भक्ति पूर्वक इन्होंने पड़गान किया। सोम राजा भी साथ है और बाकी जितने भी मांडलिक राजा हैं ये सब देखते रहेंगे। यह दृश्य वहाँ पर घटित हुआ। यहाँ पुण्य भूमि है। भारत भूमि कैसी है? पुण्य भूमि है। यह अमेरिका जैसा नहीं, यह और फ्रांस जैसा नहीं, ये कोई भी नहीं, केवल भारत भूमि में ही ये घटित होता है। पहले राजा लोग रहते थे, आज नेता लोग रहते हैं। पहले राज्य की सत्ता चलती थी, आज प्रजासत्तात्मक राष्ट्र है। उसके लिए नेताओं का, विधायकों का चयन, सांसदों का चयन और भिन्न भिन्न पदों के ऊपर आरूढ़ करा करके आज यहाँ पर आप ये दृश्य देख रहे हैं, ये शासन की बदौलत देख रहे हैं, ध्यान रखो। हाँ, शासन तो है तो प्रशासन भी है। इन दोनों की रक्षा के साथ पुलिस यदि खड़ी होती है तो यत्र तत्र मुनि महाराज उनका स्वागत करके, उनके संरक्षण करके, उनके सम्मान के जो ऊपर चल रहे हैं उसके लिए वे स्वागत करते हैं। उसी का परिणाम ये है। इसलिए आप लोगों ने अभी भी चुनाव वगैरह हुए थे ना, हाँ, वो इसीलिए हुए थे। ये सारे धर्म ध्यान कर रहे हैं, इनके ध्यान में कोई भी व्यवधान न हो, इसलिए वे 5-5 साल के लिए आपकी रक्षा, आपके धार्मिक भाव की रक्षा करने के लिए वहाँ पर दिल्ली में बैठे हैं। ऐसा नहीं है कि कुर्सी पर आकर के बैठने के लिए बैठे हैं। हाँ, उन्होंने अब संकल्प लिया है, हम 5 साल तक जनता का, सबका और राष्ट्र का संरक्षण करने में जो आवश्यक है उसका पूर्ण हम सहयोग देंगे और अवभाग्य मान करके देंगे। इसका अर्थ यह हुआ कि भारत अपने आप में एक पुण्य भूमि है
और उस पुण्य भूमि में आप लोगों का जन्म हुआ है। यह पुण्य का अर्जन और कर्म की निर्जरा हो रही है हम लोगों की, वो सारे इस भारत भूमि के कारण हो रही है। और इस प्रकार के शासन और अहिंसक शासन, आज यह शासन में पूरे के पूरे अहिंसा का पालन किया जा रहा है। विदेश से लोग आते हैं, उनके लिए भी भारतीय अन्न का ही उनको उपहार के रूप में दिया जा रहा है। यहाँ पर और अन्य कोई भी खाद्य पदार्थों को उपयोग में नहीं लाया जा रहा है। सुना है राष्ट्रपति भवन में और वह 5 साल के लिए किसी प्रकार से अन्य किसी का भी सेवन न स्वयं करेंगे और न ही दूसरे को कराएंगे। ऐसा तो है। यहाँ धार्मिक घोषणाएं सुन करके लगता है ये धार्मिक राज्य आ गया। ये जितने भी लोग धर्म के संस्कार से संस्कारित है उसी का परिणाम है। ऐसा ये भारत आज सौभाग्य से बहुत उत्तम देश, सुसंगत दुर्लभ, हाँ श्रावक कुल पाना। ऐसे है ये श्रावक का कुल पाना तभी तो संभव है कि मुनि महाराज आप लोगों के यहाँ आ जाते हैं। हाँ, ये जिस प्रकार का शासन है और वहाँ पर सर्दी गर्मी सहन करते हुए सेना आपकी रक्षा के लिए रात दिन एक कर रही है। ऐसी व्यवस्था अन्य कोई भी शासन में नहीं हो सकती है। अन्यत्र तो है अनेक प्रकार की बाधाएं आ जाती हैं, किंतु यहाँ पर लोग इन विधायकों ने, सांसदों ने और सभी बहुत ही अहिंसक राष्ट्र होना और उसका पालन करना और उसके लिए सहयोग देना बहुत इसलिए है। आप आओ भाग्य मान करके समय पर उस राज्य को चलाने के लिए जो टैक्स कर है, कर जिसको बोलते हैं, वह दिया करो और आगे से भी चाहिए तो और भी कुछ दिया करो। उससे उनसे कोई मांगना नहीं, उनके द्वारा तो बहुत बड़ा काम किया जा रहा है। 1.5 अरब जनता है, उनकी रक्षा में रात दिन वो ये कर रहे हैं और वो हाथ जोड़ करके कहते हैं भैया कोई कमी हो तो बता दो, हम उसकी भी पूर्ति करेंगे। ऐसा राज्य आपको मिला है, बहुत ही है। भगवान से प्रार्थना करते हैं इसी प्रकार अहिंसक यह शासन और प्रशासन यहाँ पर मिलता रहे और हम धर्म ध्यान करते रहे। यदि यह नहीं है तो आप अन्य देशों में जाकर के करना चाहे नहीं, हम जमसे कहते हैं वैसे अगर आप घर में करो, आप बाहर नहीं कर सकते, किंतु आप लोग रात में भी कर रहे हैं, दिन में भी कर रहे हैं, 24 घंटे कर रहे हैं, अनंत शुद्ध कर रहे हैं। इसलिए हम तो ये समझेंगे, उनको धन्यवाद देंगे। एक दोहा टाइप दिया है हाइकू, जो भारत बसा, भारत बसा उनसे, किनसे? उनसे जिनके तो घर न बसा। ऐसे सत्ता चलाने वाले अपने घर की ओर नहीं देखा और आज के जो यह शासन ऐसे है कि जीवन पर्यंत अविवाहित होते हुए और इस भारत की रक्षा में रात दिन एक कर रहे हैं। हमारा पुण्य बहुत बलवान है। तो इस प्रकार की बातें सुनने में ये कुछ ऐसे भी हैं जो
विवाह न करते हैं और भारतवर्ष की रक्षा और उन्नति के लिए वे अकेले रह करके और कहाँ पर भोजन करते हैं, क्या करते हैं पता नहीं, निमंत्रण से चले जाते हैं। बंधुओं ऐसे भी है और आपकी सेवा के लिए वो खड़े हैं। आज तक तो हमने ऐसे नहीं बोला, अवसर आ गया इसलिए। तो जिनके घर न बसा, अपने घर की चिंता नहीं करते हुए, अपने परिवार की चिंता नहीं करते हुए, और वो रात दिन आपकी सेवा के लिए तैयार हैं। हमारे पास भी आया करते हैं, हम भी खूब उनके लिए आशीर्वाद दे देते हैं। इतना ही पर्याप्त समझता हूँ और आप लोग उसका भी देख अवलोकन करो। अहिंसा परमो धर्म की। अभी तक संगी और असंगी के भेदों के भीतर समावेश हो जाते थे, अब उनका स्वरूप न संगी रहा न असंगी रहा। असंगी का अर्थ एकेंद्रीय से लेकर के पंच सकलेंद्रीय तक है, और किंतु उनको मन का लाभ नहीं हुआ, ये असंगी कहलाते हैं। और वह मन का भी जो लाभ होता है, उनका क्षयोपशम होता है, उनको संगी कहते हैं। संगी हुए बिना सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं होता। किंतु ये ध्यान रखें, संगी और असंगी दोनों को मिटाए बिना भी केवल ज्ञान नहीं होता है, क्योंकि वह सूत्रक ज्ञान की दशा है जो संगी और असंगी के लिए। सोचता रहा, प्रभु बैठे बैठे संगी और असंगी इन दोनों के ऊपर हो गए। अब महाराज केवल ज्ञान होने के उपरांत कुछ ऐसे भी कार्य करते रहते हैं, उनके पास भी संगी है। संगी और असंगी ये दोनों उनके पास नहीं होंगे तो ये जो कार्य करते हैं वो होंगे कैसे? आप लोगों को याद है, जब कभी भी आपका मोबाइल चलता है तो उसके कुछ यंत्र बटन वगैरह हुआ करते हैं, किंतु जो बिना वायरलेस जिसको बोलते हैं, उनका ज्ञान कैसा होता होगा? तो केवली भगवान का भी ऐसा ही होता है। उनको अब दूसरे की सहायता के बिना ज्ञान होता है। आप लोग कितने हीन दर्जे में हैं, यानी हम लोग, और उनका कितना उच्च स्थान मिल गया। वो पांच इंद्रिय जो बाहरी हैं, युक्त होते हुए भी अब उनका आँख के द्वारा काम नहीं होगा, कान के द्वारा काम नहीं होगा, रसन इंद्रिय आदि भोजन पान आदि नहीं लेने की आवश्यकता ही नहीं है। ये सब इंद्रियां समाप्त होती है, बाहरी मात्र सांचे रहते हैं। इनको इसलिए अनीन्द्रिय अतीन्द्रिय कहा है। आप लोगों के लिए यदि ये यंत्र नहीं मिले, गड़बड़ हो गए इनमें, तो आप अंधे कहलाते हैं, बहरे कहलाते हैं, गूंगे कहलाते हैं, और सारे के सारे इंद्रियां बाहर से होते हुए भी भीतरी क्षयोप समाधिक समाप्त होते हैं, अथवा
होते हुए भी आप उस यंत्र के बिना कुछ भी कार्य नहीं कर सकते हैं। ये दशा आप लोगों को बनी है, इसलिए इंद्रिय कहलाते, वे अतीन्द्रिय कहलाते। अब भगवान चलते भी हैं तो कैसे चलते हैं? चलने की इच्छा के बिना ज्ञान पूर्वक पैरों का स्पंदन रखना उठाना ये उनका होता है हम लोगों जैसे। लेकिन हम लोगों जैसे उनके लिए सहायता की आवश्यकता नहीं। हमारा जो कोई भी ज्ञान है, चाहे मानसिक हो या वाचनिक हो या कायिक हो या ऐन्द्रिक हो, कोई भी हो, वह उस क्षयोपशम के साथ ही चलता। उनका क्षयोपशम नहीं किंतु क्षायिक के साथ चलता है। अब इनका यह ज्ञान कभी भी नष्ट नहीं होगा। आपको इस ज्ञान का गर्व नहीं करना चाहिए। करते हो? करते हैं तो क्या वह ज्ञान आपको मिलने वाला ही नहीं। सत्य बोलने का पुरुषार्थ करो। उन्होंने जो ही ज्ञान, दर्शन और मोह और अंतराय इनका क्षय कर लिया, उनका वह ज्ञान क्षायिक हो गया, दर्शन क्षायिक हो गया। उनके जो कुछ भी देखना, जानना और शक्ति का उपयोग प्रयोग आदि करना सब क्षायिक के रूप में हो गए। अब अनंत काल के लिए भी ऐसे ही रहेंगे। आप लोग भी चाहते हो? जैसे देव लोग नाड़ हिला करके हाँ कह देते हैं, हाँ महाराज हम भी चाहते हैं। बोलो। हाँ। चाहने मात्र से मिलता नहीं, कठिन परिश्रम करना पड़ता है। आप कठिन परिश्रम से डरते हो। हाँ, हम कहीं मिट न जाए। कोई आत्मा मिटती नहीं, मिटने का भय भूत लगा हुआ है। उसको झाड़ू से उतारना पड़ेगा। उतरवाना चाहते हो? यहाँ झाड़ू नहीं है, पीछी है। इस पीछी में ऐसी शक्ति है, यह जिसके पास चला जाता है नमोस्तु महाराज कहलाता है। आप कह रहे हैं नमोस्तु, लेकिन देव लोग भी आप लोगों के चरणों में नमोस्तु तब करते हैं जब नग्नत्व के साथ हाथ में पीछी होता है। इसलिए तो आप डरने की कोई आवश्यकता नहीं, किंतु हमारे वीतराग भगवान से डरने की आवश्यकता है। यानी हे भगवान, आप ऐसी कृपा करो जिसके द्वारा हमारे द्वारा कोई अपराध ना हो जाए। इस प्रकार यह उनका परिवर्तन भीतरी पैर रखते हैं तो बुद्धि पूर्वक, बुद्धि तो है ही नहीं, केवल ज्ञान पूर्वक वो पैर रखते हैं। वो बोलते हैं समोसरण में, उनके पास ज्ञानावरणी कर्म का, दर्शनावरणी कर्म का आदि का घाती कर्मों का क्षय होने के बाद ये सब कार्य होता है। इसलिए वो सब गतिविधियाँ क्षायिक मानी जाती है और हम लोगों के स्वाभाविक माने जाते हैं। इसलिए बहुत अंतर है। इस प्रकार ही उनको चलना भी हो गया, बोलना भी हो गया और सोचना भी नहीं होता, क्योंकि मन का अभाव हो चुका है। तो सोचे बिना कैसे वो ज्ञान करते हैं? यही तो उनका स्वाभाविक ज्ञान है। आप लोग इसको चाहते हो तो झूठ बोलना बंद कर दो और राग द्वेष करना बंद कर दो और हमेशा हमेशा नित्यम ध्यायन्ति योगिनः ओंकाराय नमो नमः। इस प्रकार आप लोग पंच परमेष्ठ की आराधना करो।
जब उनका भोजन ही नहीं होता है तो क्यों नहीं होता, इसलिए नहीं होता उनके लिए क्षुधा आदि कोई भी बाधा नहीं होती है। इसलिए हमेशा हमेशा के लिए ये कौलाहल का त्याग हो जाता है, त्याग करना नहीं पड़ता। किंतु ऐसी वर्गनाएँ उनके मन वचन काय की चेष्टा से आती रहती हैं, उनको अब ग्रास की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। और जब तक उनकी काया रहेगी तब तक उनके लिए क्षुधा नहीं सताएगी पहले जैसे होते। यद्यपि आशाता का उदय है हो सकता होता है, किंतु उसके द्वारा सहनशीलता आने से उनको इसकी कोई आवश्यकता नहीं। मुझे आहार के लिए उठे थे, उस समय उनके पास तीव्रता नहीं थी, किंतु बाद में वह केवल ज्ञान होने के बाद उनको उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। धन्य है आत्मा के जो स्वभाव उत्पन्न हो जाते हैं, तो हमें यह विस्मयकारी दृश्य देखने को उपलब्ध होता है। ऐसे केवल ज्ञानी जो कवलाहार से मुक्त हैं, उनको हमारा बार बार नमस्कार है। दूसरा एक और है कि वे अनेक प्रकार के अर्थाभिव्यक्ति के शब्द बोलते हैं। उनके पास शब्द होते हुए जैसा लगता है, लगता क्या होते हैं, किंतु जिस अर्थ का स्पष्टीकरण, वर्गीकरण अथवा उद्घाटन अर्थ सहित होता है, उस समय उसी प्रकार की वर्गनाओं का ग्रहण उनके वचन कायुग के माध्यम से हुआ करता है। उसका नाम अनुभव वचन भी होता है और सत्य वचन भी होता है, और असत्य और उभय इनका किसी भी प्रकार से उपयोग नहीं होता। तो हमारे लिए छद्मस्थ अवस्था में इनका उपयोग होता है। इसलिए भगवान हमेशा के लिए मौन ही रखते हैं छद्मस्थ अवस्था में। इसी प्रकार वे समोसरण में आते हैं और समोसरण लगा हुआ रहता है इंद्र के द्वारा, और इंद्र संकेत नहीं देते, आओ जी बाबा, आओ जी बाबा, आप बोलते हैं ना, विराजो बाबा, विराजो बाबा, ये कुछ भी नहीं कहते, और सीधे आ करके वे समोसन में सिंहासन के ऊपर क्या होते हैं, खड़े नहीं होते, क्योंकि बैठने से ही समोसन में आप लोगों को भी सुनने के लिए अच्छा लगेगा, और उनको भी ठीक है ये सब हैं, बैठे हैं, सुन रहे हैं, कुछ भूल नहीं रहे हैं। यदि बोलते भी हैं तो वे अपनी शंकाओं के लिए तैयार रहते हैं। तो इस प्रकार यह उनकी अनुभव वचन और सत्य वचन का इसके योग के साथ होता है, इसलिए ये दो भेद होते हैं। यह किसी प्रकार से और कोई कर्म के उदय से नहीं, कर्मों के क्षय होने के कारण ये दोनों प्रकार के। इसलिए हाँ देखो आदि आदि जो शब्द हैं, इनके अर्थ का स्पष्टीकरण इसी प्रकार से होता है। देखो कहने से आप बार बार बोलते हैं ना कि महाराज हमारे यहाँ आप आइए, हाँ, ना कहने से तो आपको नाराज हो जाएंगे, फिर आपके लिए धर्म कैसे मिलेगा, ना तो हम कभी भी नहीं कर सकते, तो बन जाएंगे महाराज, हम भी कुशल हैं, नहीं बनते। कैसे कि इसलिए कि हम आते हैं ऐसा तो नहीं कहेंगे, किंतु नहीं आते हैं इसलिए देख लेंगे।
देखिए कैसा होता। महाराज ये आपका देखो तो कब तक चलेगा? जब तक आप चलेंगे तब तक हम भी चलेंगे। आप लोगों को संतोष रखना चाहिए, और यह ऐसा संतोष रखना चाहिए कि भगवान हमारे यहाँ भी आ जाए। आपको साता यदि होगा तो आ जाएंगे। या नेवरा वालों का साता का उदय आ गया तो कितने व्यक्तियों को निमंत्रण देने के लिए गए थे, पूछ रहे उनको, नहीं महाराज जब आप आ गए तो वो तो आना ही। हाँ, क्योंकि प्रधानमंत्री आ जाए तो मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और सारे मंत्री लोग उनके पीछे पीछे हाथ जोड़ गए। इसी प्रकार से कहे यहाँ पर कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोल रहा। ये किसके कारण बताओ? प्रधानमंत्री के कारण। प्रधानमंत्री के कारण 1-2 दिन भी नहीं लगते हैं, बिल्कुल फटाफट जो है रोड आपके घर में भी नहीं होते होंगे। इस प्रकार का जमीन तैयार हो जाता है। धन्य। इस कार्यक्रम की पुण्यार्चक थी श्री कैलाश जैन, श्रीमती प्रोमिला जैन, श्री असीम जैन, श्रीमती उपासना जैन, पुत्र अक्ष जैन, फर्म पारस प्लास्टिक, पारस इंडस्ट्रीज, बवाना इंडस्ट्रियल एरिया, दिल्ली। निवास स्थान मयूर विहार, दिल्ली।